बिहार जमुई। छपरा बिहार, लखीसराय बिहार से, बेगूसराय। आई थिंक बोकारो में बेस्ट हॉस्टल है। होता है कि अलग से बना दें तो वही बोलते हैं तो वही बना के दे देते हैं। खाना सही है, खाना भी खिलाते हैं, टाइम पे उठा भी देते हैं, स्कूल भी भेजते हैं। इफ़ेक्टिव एजुकेशन, बोकारो है बेहतर। इस श्रृंखला में हम आपको बोकारो में एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर पढ़ने पढ़ाने के लिए बोकारो पूरे देश में अगर मशहूर है तो उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट वैसे लोगों का भी है जो उस पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुविधा देते हैं, जैसे हॉस्टल्स हो गए, स्टेशनरी शॉप्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम आए हुए हैं विवेकानंद हॉस्टल जो कि चीरा चास में स्थित है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पे बच्चों के लिए कितने रूम्स अवेलेबल हैं? टोटल सर रूम है 29 कमरे हैं और हर कमरे में कितने बच्चे रह सकते हैं? हर कमरे में 2 बच्चे मिनिमम रह सकते हैं और कुछ रूम में 3 बच्चे रहते हैं। रहने के अलावा उनको क्या सुविधाएं आप देते हैं? यहाँ पर मेस सुविधा है, अपना मेस है, ऊपर में खाना यहीं पर मिल जाता है और कोचिंग का भी सुविधा हम रखे हुए हैं अपना। कहाँ से आपके यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे? यहाँ आते हैं खगड़िया से, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नौगछिया या फिर मोतिहारी। तो अगर इनके गार्जियन उन पे नज़र रखना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे बात करते हैं या कैसे वो बात भी करते हैं यार, नहीं तो ऑनलाइन कैमरा खोल के देखते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है? सारा जगह कैमरा लगा हुआ है, हर गैलरी में कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, और गैलरी में सारा कैमरा ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन है। हाँ। तो वो कैसे देख सकते तो हैं? वो बच्चा को से बात कर सकते हैं कि भाई कहाँ हो, वो बतावेगा कि हम हॉस्टल में हैं, तो बच्चा को बोलेंगे कि तुम रूम से बाहर निकलो, गैलरी में आ जाओ। गैलरी में नहीं आ रहा है तो कंफर्म मानिए कि बच्चा आपका हॉस्टल में नहीं है, कहीं बाहर घूम रहा है। अच्छा, तो ये झूठ नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो जो बैठे हैं वहाँ उनके गार्जियन बैठे हैं, वो उनके मोबाइल पे कैसे देख सकता है? ये एक ऐप डेवलप किया है, वो ऐप जब गार्जियन बच्चा को रखने आते हैं उसी समय उनका मोबाइल में लोड करते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो मोबाइल चालू करते हैं तो वो ऐप के द्वारा वो वहाँ बच्चा पूरा हॉस्टल का नज़ारा देख सकते हैं। वो ऐप के माध्यम से वो कहीं से भी ऑनलाइन वो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं और उनको वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर उनसे दूर रह रहे हैं तो उनको ये जानना और देखने का बहुत मन रहता है, तो वो ये बहुत आसान कर दिया है आपने। तो आपने अभी बताया कि कोचिंग की व्यवस्था है, ऊपर में हॉल है, उसमें 50 को बच्चा एक बार बैठ जाता है। अच्छा, और उसमें हर विषय का अलग अलग टीचर आकर पढ़ा देते हैं। अच्छा, तो बच्चे मतलब स्कूल से आए तो उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो सुविधा आपका यहाँ इन हाउस अवेलेबल है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की चीरा चास में बहुत समस्या रहती है। हम अपना आरओ सिस्टम लगाए हुए हैं, बहुत बड़ा मशीन लगाए हुए हैं, और उसके बाद आरओ से पानी आता है, कूलिंग वाटर कूलर लगाए हुए हैं। अच्छा, वाटर कूलर में आता तो है मतलब ठंडा पानी भी गर्मी के दिन में कोई भी बच्चा को बाहर तक शुद्ध के साथ साथ ठंडा भी मिल जाता है। अच्छा, बिजली की समस्या को देखते हुए आपने क्या व्यवस्था की है? हमारा टॉप फ्लोर पर एक रूम है, उसमें 8 बैटरी और 8 इन्वर्टर लगा हुआ है। अच्छा, वो हर बैटरी से 3 रूम कनेक्ट। कभी बाई चांस दिन भर रात दिन लाइन अगर नहीं रहेगा, बैटरी बैठ जाता है तो अपना जनरेटर रखे हुए हैं। अच्छा, अलग से जनरेटर का भी प्रोविजन है? हाँ, 15 kV का जनरेटर रखे हुए मतलब हैं। बिजली की तो कोई परेशानी नहीं, मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। और क्या ऐसी कोई सुविधा जो गार्जियन डिमांड करते हो, वो कोई चाहते हैं तो वो? और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्कूल जाने में अगर किसी को दिक्कत होता है तो साइकिल बच्चा लोग ले लेता है। साइकिल लगाने के लिए नीचे स्टैंड बनाए हुए हैं, उसमें 40-50 को साइकिल एक बार लग जाता है। कोई बच्चा अगर टेम्पो से जाना चाहता है तो उसके लिए टेम्पो उपलब्ध है। अच्छा, अभी एक गार्जियन है तो आपका इन बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है? हम यहाँ गार्डिंग स्टाफ तो है, उसके अलावे स्टाफ से ज़्यादा गार्डिंग हम अपने खुद करते हैं। यहाँ से 200 गज की दूरी पर हम रहते हैं, अपार्टमेंट में फ्लैट रखे हुए हैं। रात में 12 से 3 के बीच में कभी भी औचक निरीक्षण करते हैं। उसमें पता लग जाता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो सप्ताह में हम 3 दिन निरीक्षण करते हैं। कोई दिन सुनिश्चित नहीं रहता कि किस दिन हम आएंगे। दिन भर तो अपने करीब ऑफिस में हो जाते हैं और रात में इतना हम करते हैं, इसलिए बच्चा के दिमाग में डर बना हुआ रहता है कि कोई बदमाशी नहीं कर सकते हैं। बदमाशी अगर कोई करते धरा जाएगा तो उसका वीडियो बना के गार्जियन को भेज देते हैं। अच्छा, आपने बताया अभी कि यहाँ पे मेस की इंटरनली सुविधा है, मतलब यहाँ पे खाना बना के बच्चों को
किस तरह का खाना उनको खिलाते हैं, वेज नॉन वेज में किस खाना तरह का? उसमें नॉन वेज रहता है, सप्ताह में 3 दिन नॉन वेज चलता है। खाना जो है वो अपने कमरे में मंगा सकते हैं या उनके लिए मेस में ही व्यवस्था है बैठने की? मेस में भी जाके खा सकते हैं, ऊपर में मेस है, शौचालय के ऊपर में मेस है, तो मेस में भी खा सकते हैं, या अगर बच्चा बोलेगा तो मेरे रूम में भी ला के दे दिया जाता है। और अगर हम ये कहें कि बोकारो है बेहतर शिक्षा के मामले में, आपकी क्या राय रहेगी इसमें? बोकारो बेहतर तो है, क्योंकि अगर बेहतर नहीं रहता तो इतना दूर दूर से बच्चे लोग आते नहीं, इतना गार्जियन खर्चा नहीं करते। 2-3 स्कूल जो है सब काफ़ी बढ़िया है, और वही 2-3 स्कूल के चलते सारा बच्चा लोग आते हैं। कोचिंग संस्थान भी सब ठीक है, जितना भी है सब नंबर 1 क्लास के हैं कोचिंग। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे हैं यहाँ रह रहे हैं, लंबे समय तक रहते हैं, 2 साल 3 साल जितनी पढ़ाई चलती है उनकी, इस दरमियान अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है या इस तरह का कोई इशू होता है तो वो कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए तो यहाँ हॉस्टल के नीचे में दवाई का दुकान भी है, अच्छा, मेडिकल स्टोर इसका? मेडिकल स्टोर है, उससे तत्काल अगर रोग कंट्रोल हो गया तो ठीक, नहीं तो 100 गज की दूरी पर एक हॉस्पिटल भी है। अच्छा। और उसके अलावा अगर कोई तरह की दिक्कत होता है तो हम अपने बच्चा को लेके बीजेएच चल जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ इलाज करा के फिर ले आते हैं, या प्राइवेट भी किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा के चलाते हैं। बिल उल जो होता है हम तत्काल जमा कर देते हैं, बाद में गार्जियन आते हैं तो पैसा हमको दे देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। किस तरह की समस्याएं, ऐसी कोई समस्याएं आपके सामने आई है कि बच्चे? हाँ, एक बार आई थी, एक बार बच्चा बीमार पड़ गया था, रात में हम लोग 1:30 बजे रात में उसको भर्ती कराए बीजेएच में, 10,000 रुपये अपना पकड़ से वहाँ जमा किए। रात भर उसको बच्चा को अगोर के रखे, ठंडा पानी से उसका देह पोछे। उसके बाद सुबह पहर 9 बजे दिन से बुखार उसको आना बंद हो गया। अच्छा। उसका गार्जियन पटना में रहते थे, पटना से गार्जियन आए जनशताब्दी से 11:30-12 बजे। उसके बाद वो अपना बच्चा को लेके फिर साथ में हॉस्टल आए, बाद में हमको 10,000 रुपये दे दिए, को भी लगा कि नहीं एक देख रेख करने वाला कोई गार्जियन उनके लिए है यहाँ बैठा। आपके यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनसे मिलने के लिए उनके अभिभावक आते ही होंगे, तो वो क्या होटल में रहते हैं या यहाँ पे आपके यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनके अभिभावक होटल में नहीं ठहरते। अच्छा। इसलिए कि हम 48 घंटा के लिए एक निःशुल्क रूम दे देते हैं। अच्छा। जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। 48 घंटा वो रह सकते हैं, डबल बेड का रूम है, ऊपर में मेस में खाना खा लेते हैं, नीचे रहते हैं, बच्चा के साथ में रहते हैं, कोई तरह की दिक्कत। अब जब बात हो रही है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं उनके लिए आपने ये सुविधा दे रखी है, तो जो आ जाते हैं वो तो खोज कर पहुंचते होंगे या जो रहने वाले कोई जानकारी देते होंगे। हमारे दर्शक अगर कोई देख रहा हो कहीं बाहर बैठा जो अपना चाहता है बोकारो मेरा बच्चा पढ़े, अगर उसको इस हॉस्टल की जानकारी लेनी हो या उसे कोई कमरा बुक करना हो अपने बच्चे के लिए, तो क्या सुविधा है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कोई नंबर दे रखा आपने? बहुत सारा बच्चा तो नेट पर देखता है। अच्छा। मतलब हमारा वेबसाइट पर देख लेता है और वेबसाइट पर ही देख के वहीं से बुकिंग कर देता है। अच्छा, वहीं से बुकिंग? हाँ, उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर उसमें डाला हुआ है वेबसाइट पर, विवेकानंद बोकारो बॉयज हॉस्टल करके भी अगर खोलेंगे तो पहले हमारा हॉस्टल का नाम आ जाएगा। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो है तो गार्जियन फ़ोन कर लेते हैं, तो हमारा ही नंबर है 94705 69666। एक नंबर और है 700 499 6631। आपका ये हॉस्टल जो सुविधाएं दे रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। उस सुविधाओं के लिए कितने बजट की ज़रूरत होती है? बजट सर हमारे के यहाँ रूम हर तरह के पर बेड में 1750 से लेके 2500 रुपया पर बेड चार्ज मंथली। और रूम का अगर कोई रूम लेना चाहते हैं तो उनके लिए 2500 रुपया से लेके 4000 रुपया तक के रूम, जो सिंगल रूम लेना चाहते हैं। सिंगल रूम। आपके एक रूम में क्या क्या व्यवस्था होती है? एक रूम में डबल बेड लगा हुआ है, उस पर गद्दा लगा हुआ है 4 इंची कोलम का, और एक टेबल दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है, इसमें लॉकर लगा हुआ है। और क्या इसमें खाने का अलग से चार्ज होता है? खाने का चार्ज अलग से। वो कितना लगभग पड़ जाता है? 2500 रुपया पड़ता है, मंथली पड़ जाता है। वो वेज हो या नॉन वेज हो, ऐसा कुछ है? सारा नहीं, वो वेज एक बेसिक 2500 है, नॉन वेज में भी रहे 2500 में हो जाता है काम का। अभी हमने बात की विवेकानंद हॉस्टल के ओनर संजय शर्मा जी से, उनसे बात करके काफ़ी जानकारियाँ हमें मिली, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। इनके साथ साथ इनके लड़के कुमार सौरभ हैं जो कि इस हॉस्टल की पूरी देखरेख करते हैं। कांटेक्ट करके यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हॉस्टल का एक दृश्य देख लेते हैं कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है।
क्या क्या सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ है। हम बच्चों से भी मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। चलिए मिलते हैं। कैसा खाना है यहाँ का? भैया खाना यहाँ का कैसा है? खाना सही है। अच्छा खाना है। कहाँ से हो? हम छपरा बिहार, आप कहाँ से? लखीसराय बिहार से। लखीसराय। और आप? बेगूसराय। अंकित बर्नवाल, कहाँ से हो तुम? बिहार जमुई। जमुई से यहाँ पढ़ने आने का क्या खास वजह है? जमुई में वो साधन ना मिलने के कारण बोकारो चुनने की वजह? बेस्ट स्कूल फॉर 11-12 अच्छा, कौन से स्कूल में हो? चिन्मया। यहाँ पे ये हॉस्टल जो है इसको सेलेक्ट कैसे किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये हॉस्टल आई थिंक बोकारो में बेस्ट हॉस्टल है। ये जानकारी कहाँ से मिली? ये हमारे सीनियर से। अच्छा, जो पहले यहाँ रहते होंगे उन्होंने बताया? हाँ जी, हाँ कि जी, अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ रह के क्या लगा कि जो उन्होंने बताया वो सही बताया? हाँ जी, हाँ। यहाँ खाने पीने की कैसी सुविधा है? हाँ, खाने पीने का आई थिंक बेस्ट है, बेस्ट। हर तरह का खाना, वेज नॉन वेज? हाँ, नॉन वेज पसंद है? हाँ, नॉन यहाँ वेज। मिलता है? हाँ हाँ, 3 days 3 days मिलता है? हाँ। कैसा बनाते हैं यहाँ के कुक जो हैं? हाँ, कुक यहाँ के देबू जी हैं, बहुत अच्छे फेवरेट cook है? हाँ हाँ अच्छा बनाते हैं, अच्छा हाँ हाँ बनाते हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ बिजली पानी की बहुत समस्या है, तो ये हॉस्टल में ऐसी कोई दिक्कत ना, नहीं ऐसी होती कोई है? समस्या तो है नहीं। और यहाँ के जो ओनर है संजय जी, उनसे कैसा, उनका कैसा बिहेवियर है? अच्छा बिहेवियर, नेचर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है सारे स्टूडेंट को लेकर। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे वो घर से दूर रहने वाली फीलिंग नहीं आती, घर के जैसा माहौल है? एकदम फैमिली जैसा माहौल है। हाँ। तो ओवरऑल बोकारो कैसा लगता है? या फाइन। अच्छा है। हाँ, शहर कैसा है? खूबसूरत है कि क्या उसको? बेस्ट फॉर 11-12। देवू जी, आप यहाँ कब से खाना बना रहे हैं? हम तो बना रहे हैं 4 साल हो गए। यहाँ के बच्चे आपको परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं, परेशान कोई नहीं करता। वो आपके खाने से खुश हैं? हाँ, खुश है। क्योंकि बच्चों से हमने बात की, उनका बहुत सेटिस्फाइड था कि हमें यहाँ खाना अच्छा मिलता है। हाँ। तो इसमें आपकी बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छा खाना खिलाने की। हाँ, तो आप इन लोगों को मतलब खुश है कि लोग खाना खिला रहे हैं? हाँ, हम खुश है। लोग को खाना भी खिलाते हैं, टाइम पे उठा भी देते हैं। अच्छा। स्कूल भी भेजते हैं। अच्छा, काफ़ी जिम्मेदारी है। खाने के साथ साथ मतलब आप पूरा मैनेज करते हैं? हाँ, लोगों को? सब जिसका मम्मी पापा आता है सब बोलता है जो मैं जो देखना अच्छा, भेजना इनकी है। जानकारी मम्मी पापा आप ही को फ़ोन करके तो नहीं ले लेते हैं? हाँ हाँ, ले लेता है। ले लेते हैं, गार्जियन आप ही को फ़ोन कर लेते हैं, क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है तो बता दीजिए। हाँ। होता है ऐसा? हाँ। अरे वाह, बच्चों सावधान। हम लोग को कोई भी कुछ होता है कि अलग से बना दें तो वही बोलते हैं, तो वही बना के दे देते हैं। तो आप खुश हैं देवू जी से? हाँ। देवू जी तो आप लोग से बहुत खुश है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके।